दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान का जो सीपेक 2.0 जो कॉरिडोर है अप्रूव हो गया है। भारत के लिए समस्याएं पैदा हो गई साहब। कश्मीर पर चीन और पाकिस्तान की नई बयानबाजी ने एक बार फिर पुराने विवाद को हवा दे दी है। पाकिस्तान के साथ मिलकर के पीओके और कश्मीर पर भी कब्जा करने का प्लान तैयार कर रहा है। हाल ही में देखा जाए तो बयान सामने आता है जहां चीन ने अपने सीपीसी प्रोजेक्ट में भारी भरकम निवेश और पीओके को लेकर के पाकिस्तान का साथ दिया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 दरअसल एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि चीन की ग्लोबल एम्बिशन का जमीनी संस्करण। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान का जो सीपेक 2.0 जो कॉरिडोर है अप्रूव हो गया है। भारत के लिए समस्याएं पैदा हो गई साहब। इसमें तो अब कोई शक वाली बात ही नहीं रह गई है। क्या हुआ क्या है एक्चुअली? पहले सीपेक 1 बना था, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान से होके काराकोरम हाईवे है और वहां से जिंजियांग से आता है ये, और वहां से होता हुआ गवादर पोर्ट बलूचिस्तान के अंदर जाता है। वहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। अब हुआ क्या अल्टीमेटली कि सीपेक 2.0 को मंजूरी मिल गई है। शहबाज शरीफ गए हुए थे चाइना, उनकी मुलाकात होती है शी जिनपिंग से। ऑल वेदर फ्रेंडशिप है उनकी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन वहां पर सीपेक 2.0 को मंजूरी दे दी गई। हालांकि भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, लेकिन उस आपत्ति को चाइना और पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। सीपेक 1.0 के जब प्रोजेक्ट आया था, खासतौर से गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है ये, तो वहां पर बुनियादी ढांचा जो था, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बेसिकली देखा जाए तो बनाया गया था। इसमें हाईवे थे, पोर्ट्स थे, एयरपोर्ट थे, एनर्जी सेंटर थे। जबकि सीपेक 2.0 का फोकस जो है वो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन है, साइंस, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर वो बात करेंगे। कि राजनीति में पावर शिफ्ट की आहट, क्योंकि जब चीन पैसा लगाता है, पाकिस्तान तालियां बजाता है और भारत चुपचाप स्थिति का आकलन करता है, तो समझ लीजिए कि मुद्दा सड़क, रेल, बंदरगाह तक ही नहीं रह जाता। मुद्दा बन जाता है कि कौन किस क्षेत्र को नियंत्रित करेगा और एशिया में अलग स्ट्रेटेजिक फ्लैश पॉइंट कहां बनेगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 दरअसल एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि चीन की ग्लोबल एम्बिशन का जमीनी संस्करण है, जहां निवेश एक हथियार है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक रणनीति है और भूगोल ही राजनीति बन जाता है। इसलिए आज की जो असली बहस ये नहीं है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 बनेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि इससे एशिया का बैलेंस ऑफ पावर किस दिशा में झुकेगा, और यहीं से शुरू होती है भारत की चिंता, पाकिस्तान की उम्मीद और चीन की दीर्घकालिक चाल। समाचार पत्र कहता है पाकिस्तान चाइना टू लॉन्च चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 टू डिपेंड स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप ज्वाइंट कम्युनिकेट। दूसरा समाचार पत्र लिखता है चाइना सेट टू लॉन्च चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 ज्वाइंट पाकिस्तान, इज दिस अ न्यू टेंशन फॉर इंडिया। राइटर्स लिखता है इज दिस अ न्यू टेंशन फॉर इंडिया। बड़े चिंतित हो गए हैं जी हमारे पड़ोसी। क्यों चिंतित हो गए हैं? क्योंकि पिछले 3 से 4 महीने भारत का अगर आप मीडिया कवर करते हैं तो उसमें एक बात तो लाजमी तौर पर आपको नजर आएगी कि चाइना पाकिस्तान एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, एक दूसरे से दुश्मन बनते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के करीब हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप के करीब हो चुका है। लेकिन विक्टर गाओ जो कि अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है शी जिनपिंग के, या फिर आप चाइना की सरकार का उन्हें स्पोक्स पर्सन कह सकते हैं, उन्होंने वाजे किया था कि इन मामलात में चाइना मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ है। लेकिन फिर भी भारतीय कहते रहे कि नहीं नहीं नहीं, वो विक्टर गाओ तो पाकिस्तान के बड़े करीब है, वो झूठ बोल रहा है। असल में पाकिस्तान अमेरिका के कहने में चला गया और चाइना इससे बड़ा नाराज है, इसलिए पाकिस्तान से वो दूर हो रहा है। और सीपेक शीपेक तो गया भाड़ में। अब जैसे ही दौरा मुकम्मल होता है, एक एलामिया जारी होता है जिसमें कश्मीर का भी जिक्र है, लद्दाख का भी जिक्र है कि वो पाकिस्तान और चाइना की टेरिटरीज हैं। और दूसरा सबसे अहम के सीपेक 2.0 का बाकायदा इजरा किया जाता है, जिसमें 5 ईज पर फोकस किया गया है, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन, इकोनॉमिक जोन, एग्रीकल्चर को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस करना और एनर्जी के कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। और ये वो तकलीफ है जो भारतीयों को इस नहज पर ले आई है कि अब वो अपने आप को कोसते दिखाई दे रहे हैं कि हमने कोई मूव नहीं किया उसके अगेंस्ट, क्योंकि हमें तो ये लगा था कि चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के मुखालिफ होते जा रहे हैं। वजह वही कि ट्रंप पाकिस्तान को अपने करीब लेकर आ चुका है और रोज़ तारीफ़ें करता है पाकिस्तान की, आसिम मुनीर की, शहबाज शरीफ की। और चाइना को ये कैसे मंजूर हो सकता है कि 2 इकोनॉमिक राइवल्स और दोनों का एक ही दोस्त और वो पाकिस्तान। तो खैर, सुनते हैं भारतीय सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चाइना पाकिस्तान रीअफॉर्म्स टाई एज यूएस आउटरीच टू इस्लामाबाद डिपेंड्स। साथियों, सबसे पहला सवाल, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है क्या? साथियों, दरअसल अगर हम बात करें तो ये चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान के साथ मिलकर के पीओके और कश्मीर पर भी कब्जा करने का प्लान तैयार कर रहा है।
हाल ही में देखा जाए तो एक बयान सामने आता है जहां चीन ने अपने सीपीसी प्रोजेक्ट में भारी भरकम निवेश और पीओके को लेकर के पाकिस्तान का साथ दिया है। यह भारत के लिए एक बड़ा यहां पर चुनौती होगी क्योंकि सतलज घाटी और अक्साई चीन पर पहले ही चीन का कब्जा है और अगर पीओके में भी यहां पर चीन एंट्री करता है तो इससे विवाद और भी बड़ा बन जाएगा। कश्मीर एक देखा जाए तो नया खेल का मैदान बनेगा और इससे युद्ध के आसार भी और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आखिर क्या कुछ हो रहा है, चीन और पाकिस्तान मिलकर के क्षेत्र में क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे चीन यहां पर एंट्री करने वाला है सीपीसी प्रोजेक्ट और बड़े निवेश के माध्यम से भारत के लिए कैसे बड़ी चुनौती है और आखिर भारत क्या करने जा रहा है, पूरे मुद्दे और कहानी के विवाद के विषय को एक एक करके यहाँ पे ज्योग्राफिकल मैप और यहाँ पे सारी घटनाक्रम को एक एक करके समझिए। शुरुआत यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले आपको मैप से ही बताते हैं आखिर जो कश्मीर पीओके सतलज घाटी को लेकर के यहाँ पे चर्चा होती है, आखिर ये क्षेत्र है कैसा और यहाँ पर अभी किसका कैसा नियंत्रण है। सबसे पहले देखिए ये पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीजन आता है, ये मैप है आपका, ठीक है। अभी इसमें देखा जाए तो ये है जम्मू कश्मीर जो कि यहाँ पर भारत के प्रशासन के अंतर्गत है, ठीक है, जहां भारत यहां पे प्रशासन है। यह है आपका लद्दाख का रीजन जहां भारत के प्रशासन का स्तर है। लद्दाख का ये जो हिस्सा है जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं, इसे 1962 में चाइना के द्वारा भारत पर आक्रमण होकर इस पर कब्जा कर लिया गया और आज भी देखा जाए तो ये क्षेत्र जो है चाइना के कब्जे में है। ये जो यहाँ पर ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं जिसे आपको आजाद कश्मीर कह सकते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया कह सकते हैं या यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह सकते हैं, ये फिलहाल अभी पर पाकिस्तान का यहाँ पर कब्जा है। इसके अलावा ये जो आपको डार्क कलर का एरिया देख रहे हैं ये है आपका सतलज वैली, सतलज घाटी भी इसे कहते हैं। इस पर भी यहाँ पे पाकिस्तान का कब्जा 1948 में हुआ था, लेकिन 1963 में यहां पर एक समझौते के तहत दोस्ती बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने इसे चाइना को गिफ्ट कर दिया। यानी कि अभी आप पूरे इस मैप को अगर आप देखेंगे ये आपका सियाचिन है, अक्साई चीन और सतलज घाटी पे देखा है तो पाकिस्तान चाइना का कब्जा है और पीओके देखा जाए तो ये पाकिस्तान के कब्जे में है। अब प्लान कुछ इस तरीके का है कि पाकिस्तान यहां पर इस एरिया को भी अब चाइना के साथ मिलकर के यहां पर उसकी सेना और अन्य तरीके से उपस्थिति बनाना चाहता है। एक तरीके से पीओके जो होता है चाइना के कब्जे में आने का प्लान भी यहां पर हो सकता है और उसकी मौजूदगी से पाकिस्तान यहां पर भारत के विरुद्ध एक बड़े स्तर पर अपने प्लान को अंजाम दे सकता है। चीन इसको लेकर के देखा जाए तो एक बयान यहां पर जारी करता है जिसके कारण यह विवाद का विषय बनता है। शहबाज शरीफ जाते हैं चाइना की यात्रा पर, उस यात्रा के दौरान यहां पर चीन और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान यहां पर जारी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो उल्लेख है जो यहां पर की एक संप्रभुता यहां पर अंतरराष्ट्रीयकृत मुद्दा है और इसका संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से यहां पर इसका विवाद को सुलझाना चाहिए, यहीं से आपको विवाद बनता है। कश्मीर पर चीन और पाकिस्तान की नई बयानबाजी ने एक बार फिर पुराने विवाद को हवा दे दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चीन यात्रा के बाद जारी जॉइंट स्टेटमेंट में दोनों देशों ने कश्मीर को इतिहास से बचा हुआ मुद्दा बताया। इसके बाद भारत ने भी बिना किसी नरमी के साफ संदेश दे दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। इस मसले पर किसी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आखिर चीन और पाकिस्तान ने अपने बयान में क्या कहा और भारत ने उनका जवाब किस अंदाज में दिया, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक चीन दौरे के बाद जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन को जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में बताया। इसके बाद चीन ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा बहुत पुराना है और इसे शांति से बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। चीन ने कहा कि इस मामले में यूएन के नियमों और भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौतों का पालन होना चाहिए। पाकिस्तान और चीन का यह बयान 26 मई को आया। असल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन के दौरे पर थे। इस दौरान शहबाज शरीफ की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली चियांग से हुई। दोनों देशों ने कहा कि उन्होंने चीन पाकिस्तान की हर मौसम में साथ निभाने वाली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनाई है। शहबाज शरीफ ने दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने चीन को जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में जानकारी दी। इसके बाद चीन ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को यूएन चार्टर के मुताबिक सुलझाया जाना चाहिए। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान ने सीमा पर जल संसाधन सहयोग यानी कि ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज कोऑपरेशन पर भी साथ काम करने की चाहत जताई। गवादर पोर्ट के डेवलपमेंट और ट्रांसमिशन लाइनों के एक्सपेंशन के साथ एसईजेड बनाकर चाइनीज फैक्ट्रीज को पाकिस्तान में फिलहाल ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जी हाँ, चाइनीज फैक्ट्रीज को, यानी कि चाइना +1 का एक मेन फायदा जो कि मैं काफी बात करता रहता हूं उसके बारे में, इनको होने जा रहा है। भारत का रुख इस मामले में स्पष्ट है कि पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख इंक्लूडिंग शाक्सगम वैली और गिलगित बाल्टिस्तान उनका है और वहां पर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना इंडिया की सॉवरेनिटी का सीधा वायलेशन है। अब भारत ने कभी भी इस समझौते को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। भारत का मानना है कि इस गलियारे का इस्तेमाल चाइना अपनी स्ट्रेटेजिक पकड़ को मजबूत करने के लिए और साथ में इंडियन ओशन और लद्दाख में भारत की घेराबंदी करने के लिए ये किया जाता है। भारत सरकार ने औपचारिक रूप से बीजिंग और इस्लामाबाद के समक्ष अपना विरोध जताया है। अब ये बात तो सही है कि विरोध तो जता दिया है, लेकिन मुसीबत यह है कि उनको मंजूरी तो मिल चुकी है। अभी ये सीपैक 2.0 की बात यहाँ पर हो रही है और शहबाज शरीफ गए हुए थे, उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से हुई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का जो एक मेन प्रोजेक्ट है उसका मेन हिस्सा है 1300 किलोमीटर लंबा जो काराकोरम हाईवे है, ये उसके अब आगे बढ़ाने की उसकी बात हो रही है। साथ में थाकोट और रायकोट जो हिस्सा है उसका, उसको रीअलाइनमेंट करने की बात भी हो रही है। साथ में गवादर पोर्ट का उसके आसपास काफी SEZ को डेवलप करने की बात भी हो रही है। तो ये अपने आप में चाइना के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि वो अपनी फैक्ट्रियों को पाकिस्तान में
SEZ के अंदर लगा पाएंगे और वहां पे खासतौर से टेक्सटाइल यूनिट्स हों या कई और यूनिट्स हों, वहां पर उसका उपयोग कर सकते हैं। यह है जी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो CPEC 2.0 के तहत आपने भारतीयों ही की ज़ुबानी सुन ली है। 5 ईज़ का नाम दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जल्द आपको काम होता दिखेगा। होपफुली कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ रुकावट